इस टिप्पणी ने संपूर्ण भारत के लोगों को हर्ट किया है। भारतवासियों के दिल को बहुत गहरा आघात पहुंचा है, क्योंकि ये गांधी परिवार जो है ये देश का अपना परिवार है और इसने देश के लिए जो बलिदान दिया है उसके लिए देश का बच्चा बच्चा इसके प्रति आभार महसूस करता है और अपने परिवार को कहता है कि देखो, परिवार हो तो ऐसा हो। वो देश के लिए जी जान लगाते हैं। अगर कोर्ट इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो लोगों की भावनाएं आहत होंगी और हमारी करबद्ध प्रार्थना है सुप्रीम कोर्ट से कि मिलॉर्ड प्लीज। मेरा मंच मेरी बात से मिर्जा को बोल रही हूँ और आज 4 अगस्त का दिन है, वर्ष 2225 है। आज एक मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक तरफ राहुल गांधी जी को केस के प्रोसीडिंग्स पर स्टे देते हुए रियायत दी है, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने कुछ सख्त सवाल राहुल गांधी जी से किए हैं, जिनमें से एक सवाल है कि क्या राहुल गांधी को मालूम है कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन भारत की चीन ने ले ली है, हड़प ली है। इसके क्या पुख्ता सबूत राहुल गांधी जी के पास हैं? क्या राहुल गांधी जी वहाँ गए थे? दूसरी तरफ कोर्ट ने कुछ आगे बढ़कर यहाँ तक कह दिया कि अगर राहुल गांधी सच्चे भारतीय होते तो वो इस तरह की बात नहीं करते। राहुल गांधी ने ये बातें जो हैं वो जर्नलिस्ट से कही थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि चीन ने हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है। इस बारे में क्योंकि भारतीय जनमानस में इस बात को लेकर काफ़ी उथल पुथल मची हुई है कुछ वर्षों से, क्योंकि सैटेलाइट्स के कुछ फोटोग्राफ्स आए थे और जो न्यूज़पेपर्स में आए थे उनमें से इंडियन एक्सप्रेस पे एक न्यूज़पेपर था जिसमें सैटेलाइट्स के फोटोग्राफ्स आए थे कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर भारत की ज़मीन पे चीन कब्जा कर चुका है। और कुछ सबूत और भी जो पब्लिक डोमेन में है, उनमें से एक है सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा इस बात को कहा गया है, वो आपके सामने हम रख रहे हैं। का ट्वीट है जुलाई 28 का 2024 का। उसमें कह रहे हैं, वाई इज मोदी गवर्नमेंट अपोजिंग मी इन कोर्ट टू प्रिवेंट माई गेटिंग द ट्रूथ ऑफ चाइना's recent occupation of 4064 स्क्वायर किलोमीटर्स इन अनडिस्प्यूटेड लद्दाख। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं, वो 4000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन बता रहे हैं कि चीन ने भारत की हत्या ली है। वो कह रहे हैं पीपल हैव अ राइट टू नो, लोगों को जानने का अधिकार है। कांग्रेस इज नॉट रेजिंग द मैटर बिकॉज गांधी हैव अ डील विद चाइना। वो कह रहे हैं कांग्रेस इस बात को उठा नहीं रही कि हमारी ज़मीन इतनी 4000 स्क्वायर मीटर जो ज़मीन हमारी चीन ने कब्जा ली है, उसको जो मेन प्रमुख अपोजिशन पार्टी कांग्रेस जो है उसको इसलिए उठा रही क्योंकि गांधी का चाइना के साथ एक डील है। और फिर वो पूछ रहे हैं क्या मोदी भी किसी तरह की डील में शामिल है। अब देखिए, कांग्रेस के साथ तो बड़ी समस्या है। अगर वो इस मामले को उठाते हैं तो आज सुप्रीम कोर्ट की कुछ सख्त टिप्पणियां आई हैं, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि कोर्ट ने इस चीज़ को डिसअप्रूव किया है कि राहुल गांधी इस विषय में बात करें। और दूसरी तरफ अगर इस विषय में बात नहीं होती है तो लोगों के दिमाग में ये रहता है कि अपोजिशन भी इस बात को नहीं उठा रही, इसका मतलब अपोजिशन भी सरकार से मिल गई है या अपोजिशन जो है वो पूरी तरह से विफल हो चुकी है। अब इसमें एक और बात भी सामने आती है जो मैं यहाँ रखना चाहूँगी। कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर राहुल गांधी को ये बात कहनी थी तो संसद में कहनी चाहिए थी, उनको पार्लियामेंट में कहना चाहिए था। ऐसी क्या मजबूरी राहुल गांधी को पड़ी कि उन्होंने अपनी ये बातें सोशल मीडिया में रखी हैं। तो इस बारे में मैं विनम्रतापूर्वक आप लोगों के आगे रखना चाहूँगी। कोर्ट का कहना है कि राहुल गांधी को ऐसी क्या मजबूरी पड़ी कि उनको ये बात सोशल मीडिया पर कहनी पड़ी। ये बात कहने का राइट प्लेटफॉर्म जो था वो पार्लियामेंट था, उनको पार्लियामेंट में ये सवाल रखने चाहिए थे, सरकार से पूछना चाहिए था। तो ये तो सभी लोगों ने देखा कि राहुल गांधी जी ने 3 फरवरी या 2 फरवरी को इसी साल ये बात संसद में बहुत ज़ोरों से उठाई थी। उन्होंने मेक इन इंडिया के संदर्भ में उठाई थी और उन्होंने कहा था कि चाइना ने हमारा बहुत बड़ा भूभाग जो है वो कब्जा लिया है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने पूरे तथ्यों को पेश नहीं किया गया है। तो हमारी कोर्ट से गुजारिश रहेगी कि जो इतनी सख्त कोर्ट, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो माय लॉर्ड है, सुप्रीम कोर्ट तो जो है वो मिलॉर्ड है, उससे ऊपर कोई नहीं है। भगवान का दर्जा हम सुप्रीम कोर्ट को देते हैं। प्रभु, ये सबसे ऊंची अदालत, आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप
केस के मामले में जो कहते हैं बिल्कुल सही बात आपको लगती है, आप कहते हैं, पर फिर भी एक तो आपके सामने पूरे तथ्य शायद से रखे नहीं गए हैं, दूसरे ये जो इतनी सख्त टिप्पणी आपकी आई है कि अगर राहुल गांधी सच्चे भारतीय होते तो ऐसी बात ना कहते, इस बात का हम खंडन करते हैं। क्योंकि गांधी परिवार जो है उसने भारत भूमि के लिए जो बलिदान दिया है, और राहुल गांधी जी जिस तरह दिन रात भारत के लोगों की सेवा कर रहे हैं, गरीबों के साथ मिल रहे हैं, और वो बिना बताए गरीबों की सेवा करते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने, आप तो जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को हमसे ज़्यादा मालूम है, इस देश का इतिहास लिखा है, इस देश को बनाया है। जय हिंद, जय भारत। ये कोर्ट की जो टिप्पणी आई है कि राहुल गांधी अगर एक सच्चे भारतीय होते तो इस तरह के ना कहते, टिप्पणी आई है कि राहुल गांधी जी अगर सच्चे भारतीय होते तो वे इस बात को नहीं कहते। इस टिप्पणी ने संपूर्ण भारत के लोगों को हर्ट किया है, भारतवासियों के दिल को बहुत गहरा आघात पहुंचा है। क्योंकि ये गांधी परिवार जो है ये देश का अपना परिवार है, और इसने देश के लिए जो बलिदान दिया है उसके लिए देश का बच्चा बच्चा इसके प्रति आभार महसूस करता है, और अपने परिवार को कहता है कि देखो परिवार हो तो ऐसा हो। वो देश के लिए जी जान लगाते हैं। अगर कोर्ट इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो लोगों की भावनाएं आहत होंगी, और हमारी करबद्ध प्रार्थना है सुप्रीम कोर्ट से कि मिलॉर्ड प्लीज़